अभी हम पहुंचे हुए हैं सुपौल जिला के मरौना प्रखंड के बेल्ही में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुखिया संघ के द्वारा जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये हम इन सबसे जानकारी लेते हैं आखिर क्या आन पड़ा जो मुखिया संघ के बैनर तले ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं आखिर क्यों ये लोग यह रास्ता अपनाया है। ये हम जानकारी। सर क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार, मैं मुखिया ग्राम पंचायत राजगनौरा। जी बताएंगे, आप लोग जो राज्य व्यापी हड़ताल कार्यों का जो बहिष्कार कर रहे हैं, इनका सर आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे ये है कि 73वां संशोधन में जो 29 बिंदु दिया गया था, पंचायत को ही तय करना था, चाहे वो पशुपालन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, चाहे किसी भी ढंग का कोई पेंशन हो रहा है, जो भी तय करना था कि किनको हक मिलना चाहिए, वो अधिकार हम लोगों से वापस ली गई है। इसी अधिकार को वापस लेने के लिए कि जो हमारा हक है हमको चाहिए, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। तो सर क्या लगता है कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, क्या आप लोग को मतलब ये बुझा रहा है कि मतलब सरकार इस पे आप लोग के मतलब जो इस संज्ञान में आपको लेंगे या देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब जब क्रांति आई है, बदलाव हुआ है, चाहे वो क्रांति किसी भी देश की हो, चाहे वो रूस की क्रांति रही हो, जापान की क्रांति रही हो, नेशनल मंडेला की क्रांति हो, या हमारे पूज्य बापू गांधी की क्रांति हो, अगर क्रांति होगी तो बदलाव होना है, सरकार को मानना होगा। तो जैसे कि एक मैडम है, आइए हम इनसे परिचित होते हैं। मैडम कौन सी पंचायत से, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एकता यादव है, मैं घोंगड़िया पंचायत की मुखिया हूँ। तो बताएंगे मैडम, यह जो आप लोग जो हड़ताल जो कर रहे हैं, इनका जो मतलब मुख्य मांग है वो क्या है? मुख्य मांग जो भी है, हम लोग के मुखिया सबसे जो भी हम लोग का कार्य क्षेत्र था, जो भी अधिकार था, तमाम अधिकार छीन लिए गए। पंचायत सरकार भवन भी अब मुखिया के हाथों में बनाने का नहीं रहा। जो भी यहाँ पे नल जल का योजना है वो भी PWD इधर उधर दे दिया गया है, वो भी चाहते हैं कि हम लोग को मिले। और सबसे बड़ी बात, जो आए दिन मुखिया पति जैसे या मुखिया को टारगेट किया जाता है, उन लोग की हत्या होती है, तो सरकार से हम लोग अपने लिए लाइसेंस का भी मांग करते हैं। तो सरकार तो मतलब हम भी भुला रहे हैं कि एक कहीं मुखिया जी का जो हत्या हुआ था, इस पे सरकार का एक आया था कि जो भी मुखिया है उनको एक जो है लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लेकर के आप लोग को मतलब क्या लाइसेंस अभी तक कहाँ दिया गया है? सरकार सिर्फ बोलती है, करती कहाँ कुछ है। आपके संघ में अभी जितना बैठे हुए इसमें से जरा हाथ उठाएंगे, कितने आदमी लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हुए हैं? तो यहाँ देख सकते हैं कि इतने में चार पांच मुखिया जी ऐसे हैं जो लाइसेंस के। सर क्या हुआ प्रक्रिया लाइसेंस का? वो बाद में हम लोगों को बोला गया कि एक लाइसेंस चलाने के लिए कि आप लाइसेंस चलाना जानते हैं, इसका सर्टिफिकेट चाहिए। मैं बनारस में जा करके 29 दिन रह करके वहाँ ट्रेनिंग किया, वहाँ से ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी लाया। उसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा निरंतर आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग बचपन में बच्चे थे ना, जब 3-4-5 वर्ष के थे, तो हम लोगों के नाना नानी जब मेला घुमाने ले जाते थे तो कांधा पर बैठाते थे और दुर्गा का मूर्ति दिखाते थे, बेटा बेटा देखे ची ताजमहल एहने छे। वही जिलाधिकारी हम लोग को ताजमहल दिखा रहे हैं, लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नहीं है। अब देख सकते हैं जो भी अधिकारी है, और मुखिया जी का साफ आरोप है कि अधिकारी लोग हमको पहले बोलते हैं कि जो किस टाइप से चलाया जाता है उसका प्रशिक्षण ले, और मुखिया जी प्रशिक्षण भी ले चुके हैं, बावजूद फिर भी इन लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी लाइसेंस का जो वादे किए गए थे उस टाइप से नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज के सपना को साकार करना। ये पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी, गरीब के हक हुकूक के लिए जो स्थापना हुई थी, जिसके अधिकार में जो निरंतर कटौती की जा रही है, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, वही वापस लेने के लिए हम लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। कब तक चलता रहेगा? अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांग, तो आप कब तक ये धरना देते रहेंगे? ये हम लोगों के बिहार प्रांत के जो अध्यक्ष है मिथिलेश कुमार राय जी, वो हम लोगों के द्वारा उनको अधिकृत किया गया है कि वो निर्णय लेंगे। 16 से 31 तक हम लोग हड़ताल पर हैं। पुनः सरकार ने वार्ता का समय दिया है, वो मुकर्रर तिथि मुकर्रर नहीं हुई, जैसे तिथि मुकर्रर होती है हम लोग की वार्ता होगी। अगर वो वार्ता नहीं मानते हैं तो हम लोग उनका अध्यक्ष के आदेशानुसार पुनः जो उनका आदेश होगा उस पर हम लोग अटल रहेंगे। इस वक्त देखा जाता है कि मुखिया जी के ऊपर जो है अटैक होता है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार के पास पहुँचे आपका प्रोत्साहन इस मामले में सरकार बिल्कुल फेल्योर है। चाहे सरकार जो भी कह ले, अपने आप को जितना कर ले, वो जितना सपना दिखा दे, ख्वाब दिखा दे,
लेकिन सुरक्षा के मामले में निश्चित तौर पर सरकार फिजोर है। अभी हाल में अररिया में आपने देखा कि एक पत्रकार की भी हत्या हुई है, एक दरोगा की भी हत्या हुई है। प्रशासनिक तंत्र निश्चित तौर पर मौन बैठे हैं और ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं। अपना परिचय दें। मैं जितेंद्र कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राजगनौरा, प्रखंड मरौना, जिला सुपौल और मरौना प्रखंड के मुखिया संघ के कोषाध्यक्ष भी और मीडिया प्रभारी भी। अध्यक्ष जी, ये बताएंगे ये धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? धरना का एक मुख्य उद्देश्य है कि 1952 ईस्वी में बलवंत राय मेहता जी ने एक सेल्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करके पंचायत का नाम दिया गया था और उन गठन किया गया था। उसमें बहुत सारा उनका प्रस्ताव दिया गया था सरकार के पास, और सभी कमेटी में थे, लेकिन बलवंत राय मेहता जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा उसमें। उसी हिसाब से हम लोग जो भी अधिकार मुख्य पंचायत में मिलना चाहिए, ग्राम सभा में मिलना चाहिए, जो अधिकार देना चाहिए, जो प्रस्ताव में है, उसका बहुत सरकार ने, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ने बहुत सारा उसमें कटौती किया है। हम लोग जो भी अधिकार जैसे पंचायत सरकार भवन का है, पंचायत को दिया गया था, लेकिन वो भी वापस ले लिया। वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया, लेकिन उसमें भी कार्य वापस ले लिया गया। इसलिए सरकार इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार देकर फिर वापस ले रही है। इसलिए यही लगता है कि हम लोग को जो पंचायती राज संस्था को सरकार बर्बाद करना चाह रही है और ये अपनी मुट्ठी में लेकर के वहाँ ही से सारा पता चले और एक खिलौना के तौर पर पंचायती राज संस्था को देखना चाह रही है सरकार। मैं इसी चलते हम लोग 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक हड़ताल पे हैं और 22 अगस्त को पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम है, जो हम लोग अभी बैठे हुए हैं। और उसके बाद 29 अगस्त को पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद 31 तारीख तक सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मांगती है, उसके बाद जो भी राज्य स्तर से कार्यक्रम तय किया जाएगा हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो भी करना पड़े हम लोग तो तैयार है। सर, देखा जाता है कि इस वक्त जो कानून व्यवस्था को लेकर के हर जगह क्राइम बढ़ गया है और पंचायत में इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्राइम देखिए बढ़ा, सही में क्राइम तो बढ़ा हुआ है, जो आप लोग भी देख रहे हैं। क्राइम बढ़ा हुआ, ये नहीं है कि बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम सभी जगह है, लेकिन प्रतिनिधि को ज़्यादा अटैक किया जा रहा है। जो चुनाव लड़ते हैं उनका बहुत सारे एंटी ग्रुप जो रहते हैं हावी हो जाते हैं, कहीं कहीं वो उसका शिकार हो जाते हैं। मेरा नाम है अशोक कुमार यादव, मैं ग्राम पंचायत सरोजा बेला का मुखिया हूँ और मुखिया प्रखंड संघ का अध्यक्ष।